स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स का अच्छा खासा वेटेज है। 40% तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएंगे एंड अगर आप पासिंग मार्क्स देखें तो वो होते हैं 33%। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके भी पास हो सकते हो। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन ही तो होते हैं, कहीं से भी पूछ पाछ के हम सही कर देंगे, तो ठीक है, आप अपनी जगह सही समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव आसान होते हैं। पर कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं जो कि पूरे सेशन में आपने कभी नहीं पढ़े होंगे एंड पूरे पेपर में सबसे ज्यादा टफ आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। कभी कभी 5 नंबर से ज्यादा टफ भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है 1 नंबर का, जो कि मैक्सिमम मैथ्स में होता है। तो आज की वीडियो में अपन वही बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी में कहाँ से करनी चाहिए, एमपी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज जो कि आपके परसेंटेज तेजी से बढ़ा भी सकते हैं एंड गिरा भी सकते हैं। आगे आपको बताता हूँ सोर्सेज कि कहाँ कहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। ना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो जरूरी है कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता हो, खासकर एमपी बोर्ड का, क्योंकि एमपी बोर्ड हर सेशन में अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करता है। अगर आपका एग्जाम पैटर्न नहीं पता है इस बार का तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10th और 12th दोनों का ही एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में आप वो चीजें देखते हो जिसका वेटेज ज्यादा होता है एंड उसी पर आप ज्यादा ध्यान देते हो। एंड इस बार के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 40% सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव्स पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि इस बार के ऑब्जेक्टिव में आपके सभी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू भी आएंगे, मैच द पेयर्स भी आएंगे, आंसर इन वन वर्ड भी आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, यानी कि सभी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। 10th की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, तो उसमें से 30 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ऐसे अगर आप 12th का देखें तो अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है तो उसमें से 32 मार्क्स के आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि ये जो 40% ऑब्जेक्टिव है इसके हम पूरे मार्क्स स्कोर करें, ताकि थ्योरी में अगर हमारे थोड़े बहुत मार्क्स कटते हैं, क्योंकि थ्योरी में कभी भी किसी को पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, तो हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव के मार्क्स वहाँ पर मैनेज हो जाए। एंड ये पूरे मार्क्स आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपको सही सोर्सेज के बारे में पता होगा, क्योंकि काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो रेफरेंस बुक्स ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं या फिर गाइड से कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सही है, पर अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से पढ़ना हो तो मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी एमपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ। फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको कब से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 2012 से कर रहे होते हैं, 2015 से कर रहे होते हैं, पर मैं आपको बता दूं 2019 से एमपी बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज किया था, एग्जाम पैटर्न चेंज किया था, साथ में ब्लूप्रिंट भी चेंज किया था। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है पुराने पेपर से, वो आपको 2019 से 2022 तक के 2023 तक के करने हैं। 2019 से पीछे आपको नहीं जाना है। एंड अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आगे की वीडियोस में मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा, कनेक्टेड रहिएगा। सेकंड सोर्स की बात करें तो वो है परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन। जो भी आपने खरीदी हो, आपने देखा होगा परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आपको दिए रहते हैं, हर एक चैप्टर से अच्छी खासी क्वांटिटी उसमें आपको दी रहती है। साथ में इनमें आगे आपको 4 सेट पेपर्स भी दिए रहते हैं, तो उनसे भी आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड सोर्स की बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, अगर ये चीज आपने स्टार्टिंग से की होती, यानी कि आपका जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब से आपने की होती, तो 100% ऑब्जेक्टिव आपके फंस जाते हैं, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की, जो कि एमपी बोर्ड 2019 से फॉलो कर रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव्स तो छोड़िए, आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 4 नंबर के, वो भी एनसीईआरटी के बाहर कभी नहीं जाते हैं, यानी कि पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी में से ही बनता है। अगर आपने शुरू से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, चैप्टर्स रीड किए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी के अंदर से ही फंसते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। एंड अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एंड अब तो वैसे भी टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो पूरा चैप्टर्स तो आप रीड करने बैठोगे नहीं, तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा कुछ बॉक्स में या फिर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए रहते हैं, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आते हैं, तो अब आप उन्हें ही देख सकते हो। नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो वो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर या फिर आपके जो मॉडल्स पेपर आए थे वो। गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर में आपके त्रैमासिक के पेपर भी रहेंगे, अर्धवार्षिक के पेपर भी रहेंगे, साथ में अभी आपके जो प्री बोर्ड के पेपर आए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे पेपर्स मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखे हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इनसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। एंड आपके जो मॉडल्स पेपर है वो एमपी बोर्ड ने जारी किए थे, उसके क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव आप वहां से पढ़ सकते हो। अब इतने सारे सोर्सेस मैंने आपको बता दिया, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे सोर्सेस से हम ऑब्जेक्टिव कैसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है। तो सुनने में आपको जितना ज्यादा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते क्या है, एक एक वर्ड ही तो आपको याद करना है या फिर एक पूरा सेंटेंस। अगर ट्रू फॉल्स आते हैं तो उसमें आपको सेंटेंस देख के बताना होता है, अगर आपको फिनअप्स आ रहे हैं तो उसमें आपको एक वर्ड ही तो वहां पर मेंशन करना है। मैच द पेयर्स में आपको ऑप्शन दिए ही रहते हैं, एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिए ही रहते हैं, तो आपको एक बार ध्यान से बस देखना है और पढ़ना
पढ़ना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में वही चीज़ कहीं न कहीं आ जाती है तो कहीं न कहीं तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा, जिससे कि आपके नंबर नहीं कटेंगे एंड हो सकता है कि आपके पूरे ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाए। एंड सुनने में आपको जितना ये कंटेंट ज़्यादा दिख रहा है उतना है नहीं, आप कवर करने बैठोगे तो 2-2 3-3 दिन में आपके सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएँगे। ये बेस्ट सोर्सेस है, इनके बाहर से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरे ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से फँस जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।